नबी फरमाते हज मकबूल का, और नबी अगर कह दे तो बोलो, कोई मौलाना रोक सकता है? कोई पीर रोक सकता है? कोई मुफ्ती रोक सकता है? एक हज, तुम तो रोजाना हज कर सकते हो, मगर न माँ का पता है, न बाप का पता है, न किसी का पता है, बस अपनी पता नहीं किसी उसमें घूम रहा। छोटे छोटे बच्चे, हजरत बात कहने को आ जाती है शायर साहब, अब छोटे छोटे बच्चे हमारे नशा करने लगे। छोटे छोटे बच्चे नशा, 15-15 साल के बच्चे नशा। और एक बात और कह दूं, मेरी बहनें बैठी हैं, बुरा ना लगे, मगर मैं थोड़ा खुल के बोल देता हूं यार। पहले 20 साल की हो जाती थी, 25 साल की हो जाती थी, तो अपने बाप के सामने मुंह नहीं खोलती थी शर्म के मारे, भाई के सामने हिम्मत नहीं थी खड़े होने की। अब तो 15 साल की बच्ची है और उसका दोस्त बना पड़ा कोई ना कोई। मेरा इशारा समझ रहे हो ना? 15 साल की बेटी, उसका बॉयफ्रेंड मिल जाएगा तुम्हें। और मैं सोच रहा था कि हंसोगे, 15 साल का बच्चा है, उसकी भी कोई ना कोई दोस्त मिल जाएगी। इससे आगे जुमला नहीं बोलूंगा, समझ लेना। क्या जमाना आ गया। क्यों? कोरेक्स पीने लगे लड़के नशे में। 15 साल का बेटा, अब टेबलेट आ रही है टोरेक्स के नाम से। वो साइकिल का पिंचर जोड़ने वाला ट्यूब होता है ना, उसको सुलगा सुलगा पीता। यार क्या हो गया ऐसे? नशे के इंजेक्शन लगवा रहे, बियर पीने लगा, शराब पीने लगा। अब जरा सोचो, इन कमेटी वालों को मुबारकबाद दो, इन्होंने अपने बाप के लिए नहीं, ये रसूल पाक के लिए सजाया, और ताकि तुम तक ये पैगाम पहुंच जाए। अब मुझे बताओ, तू मुसलमान है, तेरी रगों में अगर खून होता तो हलाल चीजों का होता। मुसलमान को हराम से कोई ताल्लुक नहीं है। यही तो पहचान है मुस्लिम और गैर मुस्लिम में, क्योंकि वो हलाल को हलाल जानता, हराम को हराम जानता। मर जाएगा मगर मुर्दार नहीं खाता है। अरे तू कैसा नौजवान है, तेरी रगों में ये हराम उतार दिया है। ये नशा जो है ये हराम है, हराम। ये नशा तू ले रहा है, इससे तेरा खून बन रहा है, तेरी रगों में हराम चीज से खून बन रहा है। अरे जरा मौलाए कायनात हजरत अली को देख। आज तू हजरत अली का नाम लेता है, नबी के बच्चों से मोहब्बत करता, सैयदों से मोहब्बत करता, आले रसूल से मोहब्बत करता, नबी के शहजादों से मोहब्बत करता, आका से मोहब्बत करता। हजरत अली का फरमान सुन ले, आज के बाद तेरा नशा छूट जाना चाहिए। हजरत अली क्या फरमाते हैं? हजरत अली फरमाते हैं, अगर किसी तालाब में कहीं पे नशा डाल दिया जाए, हराम चीज डाल दी जाए, शराब डाल दी जाए, और वो तालाब का पानी खुशक हो जाए, हजरत अली फरमाते हैं उस जमीन पे घास जमाए। हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, तो अली वो है उन बकरियों का दूध नहीं पिएगा, क्योंकि मुसलमान वो होता है जिसकी रगों में अगर खून बनता है तो वो हलाल चीज से बनता है, हराम चीज से बनने नहीं। और तुम्हारी रगों में, तुम्हारी से मतलब जो ऐसे हैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर मैं तुम्हारी बोलूं तो इसका मतलब वही लोग हैं जो ये करते हैं। तुम उनकी रगों में शैतान दौड़ रहा, नाजायज हराम चीज से गोश्त बनना। पूछो, खून बनता है तो ग़िज़ा से, गोश्त बनता तो ग़िज़ा से। अब जब तुम हराम खाओगे तो वो कौन सी ग़िज़ा से बना? तू तो यार मुसलमान का बेटा था, तेरी तो रग रग पाक होनी चाहिए थी, तेरा तो रूंगटा रूंगटा खनकता हुआ होना चाहिए था। तू तो मुसलमान का बेटा। नशा, नशे की जब आदत पड़ जाती है ना, लत पड़ जाती है, तो छूटना बड़ा मुश्किल। फिर तो वो नशेड़िया हो जाता है, फिर तो ढूंढता फिरता है। गुटखे खाने वाले को देख लो, मुंह में ऐसे बदबू आती है,
और ऐसा करके छीनता झपटता और फंकी मारता और फिर ठिट्टे मारता जैसे बड़ा कामयाब हो गया। अरे तेरी ये कामयाबी। अल्लाह, नेकियों के दरवाजे बंद मत करो, नेकियों के दरवाजे बंद मत करो, वरना नेकियों के दरवाजे बंद करोगे ना तो नेकी खत्म हो जाएंगी और सारे गुनाह ही गुना पल्ले में आते चले जाएंगे। एक हदीस तुम्हारे सामने रखूं, इजाजत है? सुनना चाह रहे हो? बातें समझ में आ रही हैं? ये नबी की महफिल, मेरी बच्चियां भी यहां बैठी हैं। एक मर्तबा नबी बयान कर रहे थे और औलाद का जिक्र आ गया। नबी बयान करते करते औलाद का जिक्र आ गया। उस दौर में ना लड़कियों को हकीर समझा जाता था, कमतर समझा जाता था और आका से और पहले तो जमीन में दबा दिया जाता था। तो नबी लड़कियों का जिक्र करने लगे और फजीलत में आका बोले इन लड़कियों के बारे में। आका बोले, अरे तुम परेशान क्यों होते हो? अगर जिसके पास 3 बेटियां हो, क्या हो बोलो? 3 बेटियां हो और वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है। नबी उसके बदले में जन्नत दिला रहे। और आज के दौर में भी अगर जिसकी 3 बेटियां हो ना, उसे तारे नजर आते हैं, तारे। क्यों? क्योंकि नंगे भिखारी इतने हो गए जो अपने लड़कों को बेच रहे हैं। उनकी शादी करने का मैटर बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब तो अगर 5 बीघे जमीन, 2-4 बीघे जमीन है ना, तो वो नंगे से नंगा भी बुलेट मांग रहा, 2-2 लाख रुपए जो है ना मंगनी में मांग रहा। यार एक गरीब इंसान जो राजगिरी करता हो या वैसे करता हो, 500 रुपए 700 रुपए कमाता हो, अब अंदाजा लगाइए उसका खर्चा भी है, घर भी बनाना है, दवा दारू, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद 3 बेटियों की मिनिमम 5 से 7 लाख रुपए एक शादी में उठ रहे हैं। अब 7 या 21 लाख रुपए जिंदगी भर वो जोड़ पाएगा क्या? तो जुल्म करने वाले कौन हुए? तुम हुए कि नहीं हुए? अगर निकाह को आसान कर दो ना, निकाह को सस्ता कर लो, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। जिसकी 3 बेटियां हो उसे तारे नजर आ जाते हैं। और गरीब की बेटियां बाज ना हमने ऐसा देखा, खूबसूरत है, पड़ोस में रह रही, अच्छी है, एक ही बरादरी के, खूबसूरत, देखने वाले में नमाजी, सब बातें, और मालदार की थोड़ी सांवली, इतनी खूबसूरत नहीं है, मगर पहले रिश्ता किसका आता है? अब ये नंगे भिखारीपन की बात नहीं है कि हाँ, अगर तुमने लड़की देखी, अच्छी लगी, कर लिया। कौन है जो अपनी बेटी को नहीं देना चाहता? जहेज मिला, उसने खूब माल दिया, ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं मांगने वाली बात कर रहा हूं, उस पर रिश्ते तोड़ देते। नबी ने फरमाया अगर किसी की 3 बेटियां हो और वो उनकी सही परवरिश कर दे, जन्नत का हकदार। एक सहाबी खड़े हुए, कहने लगे आका अगर किसी की 3 ना हो, 2 हो तो? नबी ने फरमाया 2 की परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार। नबी ने फरमाया अगर किसी, फिर एक खड़े हुए, कहा अगर किसी की 2 ना हो, 3 ना हो, अगर 1 ही हो तो? आका फरमाने लगे उसकी सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह। बेटियों की वजह से क्या मिल रही है बोलो? जन्नत। ये हदीस पूरी हो गई, एंड हो गई। अब किसी के जहन में यह आता किसी की बेटी ना हो तो? दूसरी हदीसों का सहारा लेके मैं बताता हूं। किसी यतीम बेवा की बच्ची, किसी गरीब की बच्ची लेकर के पाल लो और उसकी परवरिश कर दो तो भी जन्नत के हकदार। मगर बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता खुला। यहाँ के गयूर मुसलमानों, ये तुमने जलसा किया है, ये प्रोग्राम किया है, ये हजरत लोगों की मौजूदगी में कमेटी वालों ने कदम आगे बढ़ाया, इन्होंने, इनका तुमने साथ दिया है। एक हदीस ऐसी सुनाने जा रहा हूं, तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा हम कितने पानी में हैं, हम कहाँ हैं, हमें कहाँ होना चाहिए
सकता। ये तो नबी ने फरमाया है, आका ने फरमाया है कि बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता खुला है। मगर सुनो, ज्यादातर गिरफ्तार इस हदीस में है। नबी फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आकुल वालिदै व तय्यूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ये नबी जन्नत से रोक रहे हैं। जिसे नबी जन्नत से रोक दे कोई पीर नहीं ले जा सकता। जिसे नबी रोक दे कोई मुफ्ती नहीं ले जा सकता। जिसे नबी रोक दे नमाजें नहीं ले जा सकती। जिसे नबी रोक दे उसका हज नहीं ले जा सकता। जिसे नबी रोक दे उसका कोई अमल नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन नहीं जाएगा? नंबर 1, जिसकी बेटियां, वो जब नहीं जाएगा जो तय्यूस है। अरे तय्यूस कौन है? सुन लो, तय्यूस वो है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। तय्यूस वो है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो। तय्यूस वो है जिसकी बेटियां मोबाइल पे बातें कर रही हो। तय्यूस वो है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने आप को दिखा रही हो। तय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, मोबाइल पे गैर लड़कों से बातें कर रही हो। वो तय्यूस है, तय्यूस है, तय्यूस है। जलसे में आने वालों, नबी फरमाते हैं तय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। फैसला तुम्हें करना होगा। बेटियों की वजह से जन्नत में जाना है और बेटियों की वजह से जन्नत से रुक जाना। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर। बहुत शानदार बयान चल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरतुल्लाह मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। दोनों हदीसें रखी मैंने। एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता खुला और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता बंद। बीच में क्या चीज है? वो परवरिश। क्या है बोलो? मैंने दोनों हदीस लेकर चलूंगा। परवरिश सही है तो जन्नत का रास्ता। अब तुम्हें खुद फैसला करना पड़ेगा। तुम्हारे यहां इस बस्ती में फरीदपुर में अगर शादी होती हो, ब्याह होता हो, कोई फंक्शन प्रोग्राम होता हो, अब अपनी बेटी को देख लेना कि उसके सर पे दुपट्टा है कि नहीं। अब अपनी बेटी को देख लेना उसका गला कहां तक चिरा हुआ। अब अपनी बेटी को देख लेना उसके फैशनीले कपड़े, गरारे शरारे, उसके बाल गुंफे हैं कि नहीं। अब अपनी बेटी को देख लेना वो बेपर्दा है कि नहीं। बाप भी बारात में है, माँ भी बारात में है, चचा ताऊ खालू मामू सब हैं और ये बीच मैदान में खड़े होकर के सेल्फी लेती है। सेल्फी। बेहयाई का आलम ये है। मैंने दोनों हदीसें तुम्हारे सामने रखी हैं। मुबारकबाद दो इन कमेटी वालों को, वरना इस उम्र के लड़के ना डीजो पे नाचते। ये पैगाम तुम्हारे घरों तक दोनों पहलू लेकर के जाओ। जी जी बेशक। कोई मौलाना हमारी तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा। जी हजरत। कोई इमाम हमारी आपकी बेटी के कपड़े नहीं संभालेगा। जी हजरत बेशक। कोई पीर हमारी आपकी बेटी का आंचल सर पे नहीं रखेगा। कोई पीर, मौलाना, हाफिज, कारी, कोई नमाजी हमारी तुम्हारी बेटी की तरबियत नहीं करेगा। ये बाप और मां की जिम्मेदारी है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता, कुरान की आयत सुनो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। बोलो बोलो प्यारे, अल्लाह का कलाम गलत। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। दूसरा उसमें कौन है जो 3 लोग हैं? दूसरा वो नौजवान सुन लें जो अपने बालों में कंगा लगा करके
बस उचके की तरह घूमता फिरता है। वो नौजवान सुन लें जो लड़कियों जैसे बाल, लड़कियों जैसा पहनावा, हाथों में चूड़ी कड़े, गले में चैन, कान में कुंडल, नाक में नथुनिया, सर पे कंगा और बास बना बनाया छक्का। और फिर ना बताऊं हजरत, जी हजरत, यार हद हो गई, हद। अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया इंसान। जी बेशक। कुरान में खुदा ना लक़द खलक़नल इंसाना फी आसनी तक़वीम, अल्लाह फरमाता हमने इंसान को अच्छी भली सूरत में पैदा फरमाया। मगर बाज नौजवान के बाल देखियो ना सर पे, जैसे वो खिंजीर होता, बेटा बात मत करो, जैसे वो खिंजीर होता ना सुअर, नाली में घुस के भीगा हुआ आता तो गर्दन से लेकर उसकी दुम तक बाल खड़े हुए नहीं होते ऐसे, ऐसे ही बाज के सर पे यूं बाल खड़े होते, वो होते नहीं होते। बोलो क्या यार इंसान था, क्या शक्ल बना दी, लंगूरों जैसी, बंदरों जैसी, छक्कों जैसी, ना मर्दों जैसी, हिजड़ों जैसी। और इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं। किसी किसी के सर पे ऐसा रखा जैसे न्यूला बना हुआ नहीं होता। और अब तो ना ये भव में भी कट लगवा रहे, भव में कट, कहां कहां कट लगवाएगा तू। तेरी कब्र में जब ना गुर्ज पड़ेगा तेरा सारे कट निकल जाएंगे। जी जी हजरत भवों में कट लगवा रहे हैं, भवों में। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, तुम देख लियो नबी की अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। ऐसा लगता है ना आका जो है आज की दुनिया को बिल्कुल हथेली पर रख के देखते हो, बयान करते हो। 1400 साल पहले, 1500 साल पहले आका ने फरमाया था वह रजुलतुन निसा, वो मर्द जो औरतों की वज़ाक़ता बनाते हैं। जी हजरत, जो औरतों जैसा डिजाइन करते हैं, जो औरतों के जेवरात पहनते हैं, और वो औरतें जो मर्दों की वज़ाक़ता बनाती हैं, ये भी जन्नत में नहीं जाएंगे। तीसरा है माँ बाप का नाफरमान। कौन है बोलो? माँ बाप का नाफरमान। ये मत समझियो हमने जलसा करा लिया या कर लिया तो अब सब कुछ काम हो गया। एक हदीस ऐसी है सामने हजरत, नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप नाराज है ना तो वो कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, कोई भी इबादत कर ले, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला, उसकी कोई भी चीज काबिल कबूल नहीं। एक दुख भरी बात और, इजाजत है सुनना चाह रहे हो बोलो? देखो हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरी औलाद सुधर जाए, यही तो चाहता है। चोर भी ये नहीं चाहता है, वो खुद चोर है मगर वो भी नहीं चाहता कि मेरी औलाद चोर बने। कहीं हजरत मिल जाए तो दुआ ही कराता। मैं आपसे जरा थोड़ी दो चार बातें करना चाहता। इस तरफ से लेकर के इधर तक नबी ने जो हदीस दो मैंने बताई कि बेटियों की वजह से जन्नत है और बेटियों ही की वजह से जन्नत का रास्ता बंद है। ये तरबियत है, तरबियत। अब फरीदपुर में 100 घर, अगर 200 घर है ना तो 100 घर ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो? कौन सा इनका ऐसा रिश्तेदार है जिससे तुमने अपनी बेटी को, हम पहले मैं बाद में आप, हमने अपनी बेटी को मोबाइल दे दिया बात करने के लिए? तुम्हें मालूम है इस मोबाइल के जरिए आज कितनी मुस्लिम लड़कियों ने अपना धर्म छोड़ के और गैर मुस्लिमों के साथ चली गई? तुम तो नमाजी थे, हाजी थे, बेटी को तरबियत ना देने के बजाय हाथ में बिगड़ने वाली मशीन दे दी। इस मोबाइल से फायदा क्या था? क्या ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा मोबाइल के जरिए अगर नहीं देंगे तो। आज आग लग गई है
कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से और कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो चुकी हैं। रात के जितने नौजवान हैं, सब तो नहीं मगर जो हैं उनकी बात कर रहा हूं, कुछ अच्छे भी हैं। बेटा तुम्हारे पास मोबाइल है, इसको अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो जहर फैल जाएगा। रात के 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक चैटिंग हो रही है। चैटिंग पानी कहां जाएगा? जहां गढ़ा हो। तुम्हारी बेटी के पास मोबाइल हो गई नहीं तो चैटिंग कहां होगी? जरूरत क्या थी मोबाइल की? अगर बाप को पता नहीं है, चलो मेरी बेटी किससे बात कर रही है, काम करने चले, इस अम्मा को भी पता नहीं, अम्मा पागल है क्या? आधा घंटा जीने की आड़ में खड़े होके कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, इठला इठला के जो बातें कर रही है। इस माँ से पूछो कौन सा रिश्तेदार है जो बातें कर रही है? ये माँ पागल है क्या? ये माँ 2 रोटी नहीं खाती है? ये माँ को पता नहीं है मेरी बेटी इठला के किससे क्यों बात कर रही है? ये इस पोजीशन में क्यों है? छत पे टहल रही है, रात के 12-12 बजे तक मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है। वो उधर से ये इधर से। मुसलमानों के बच्चे भी बर्बाद हैं, बच्चियां भी बर्बाद हैं। आज यहूदियों ने मोबाइलों पे ये डाल दिया है। क्या डाला है? कि इस्लाम को फॉलो मत करो, इस्लाम को मत अपनाओ। इसमें बांध के रखा जाता है, लड़की का हक अदा नहीं होता, उसके पर्दे में रखा जाता है, उसे अंदर डाल दिया जाता है। अरे वो भी इंसान है, उसे अपनी जिंदगी जीने दो, आगे बढ़ने दो। हर लड़की अपनी जिंदगी जिए, उसके जहन में ये जहर घोला। मगर मैं बताता हूं, मेरी ये 2 बातें सुन ले। लड़कियां, तुम क्या समझ रही हो? कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं है जैसा मजहब इस्लाम है। और किसी मजहब में कोई औरत ऐसी नहीं है जो आज तक किसी औरत ने वली को जन्म दिया हो सिवाय इस्लाम। औरत का मकाम, ये हमारी औरत है, हमारे घर की बच्ची है, मुसलमानों की बच्ची है, जो वलियों को जन्म देती, जो गौस को जन्म देती है। ये इनके जहन में खटकता था कि इनके अगर मर्दों को हम पकड़ भी ले तो इनकी औरतों ऐसी है कि ये तो पैदा ही वली कर रही है, ये तो पैदा ही हाफिज कर रही। ऐसा करो, पहले इनको इस रास्ते से हटाओ। हट गई, हट गई। गौसे पाक को जन्म देने वाली औरत नहीं है क्या? गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत नहीं है क्या? साबिर पाक, मगर कौन औरत थी? कुत्ते भौंकाने वाली, वो गुम्फे और शरारे गरारे शादियों में जिस्म दिखाने वाली, गैर लड़कों से बातें करने वाली। अरे वो औरत थी, अगर चलती थी तो खाने का, चलने का ढंग फातिमा का होता था, खाती थी तो खाने का ढंग फातिमा का होता था, पीती थी तो पीने का ढंग फातिमा का होता था, सोती थी तो सोने का ढंग फातिमा का होता था। अगर 50 घरों में तुम्हारे घरों में सैयदा फातिमा का ढंग होता तो वही हमारी बेटी 100 में जरूर एक न एक ऐसी निकलती कि फातिमा तो नहीं होती मगर कनीज़े फातिमा जरूर। बेशक, बहुत खूब सैयद साहब, बहुत मगर गलती, माशाअल्लाह, गलती इस माँ बाप की, गलती हमारी तुम्हारी। किसकी गलती है बोलो? अरे बोलो ना, किसकी गलती है? माँ बाप की गलती। छोड़ दिया है, बस आजाद छोड़ दिया। पहले लोगों में, बेटा जल्दी जल्दी देखा हट जाओ, पहले लोगों में इतना अदब था, रोब दबदबा था। कोई भी नमाजी, कोई भी बड़ा किसी के बच्चे को डांट दिया करता था, किसी की बच्ची को समझा दिया। अब तो समझा के देखियो, अगर उसके बच्चे की गलती भी है ना और तुमने अगर डांट दिया तो उसके घर वाले तुमसे लड़ना जाएंगे। तू कौन होता है? जी जी, यही हाल है। किसकी सलाह करोगे? ये नहीं कहेंगे हमारे बच्चे का ये खैर ख्वाह है, हमारे बच्चे को अच्छा डांट के देखियो, झगड़ा हो जाएगा जनाब। जी जी, यही हाल है। इमाम साहब से लड़ जाता अगर इमाम साहब मार देते बच्चे को।
मदरसे में अगर कोई बच्चे को पिटाई कर दो उस्ताद तो लड़ने पहुंच जाता। जी जी। सुने मेरी बहने, इस्लाम ने औरतों को मकाम क्या दिया, जरा ठंडे दिमाग से बताऊं। जो पर्दे में रहती है उसकी कीमत अलग है, बेशक। और जो बेपर्दा रहती है उसकी कीमत कोई नहीं। क्या बात है सैयद साहब, हक है बेशक। वो औरत नहीं, औरत का बेटा, ओ बेटा कहां जा रहा, बैठो बेटे बैठ जाओ। मेरे चांद बैठ। एक बात बताओ मेरे चांद, अगर तुम्हें ही नहीं सुनाऊंगा तो कहां जाऊंगा, बोला। शानदार, माशाल्लाह। तवज्जो रखो। दो लड़कियां, एक पर्दे में एक बेपर्दा। बेपर्दा वाली एक लड़की नहीं रही, उसका जिस्म तो रह गया। औरतें सुन ले, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या होती है? किससे पूछोगे? नबी से पूछो। माशाल्लाह। तो जो नबी फरमा दे वो ये हक होगा ना। बेशक। उसके नबी फरमाते औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है जी। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया, गैरत और पर्दा। बेशक हक है, बेशक सैयद जो साहब। औरत को कामयाब बनाता है वो क्या है? पर्दा। पर्दा। सुनो, कितनी किताबें हैं, गणित की अलग, मैथ की अलग, इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग, उर्दू की अलग, अरबी की अलग, फारसी की अलग, कई कई हजार रुपए की कीमत है। सारी किताबें एक तरफ, मगर कुरान पाक एक तरफ। बेशक। लेकिन इन किसी किताब को जुज़दान में नहीं रखा जाता है, पर्दे में नहीं रखा जाता है, गिलाफ में नहीं रखा जाता है। जो सबसे ज्यादा कीमती है, जो सबसे ज्यादा मुतबर्रक है, उस किताब को, कलामुल्लाह को, कुरान को पर्दे में रखा जाता है, गिलाफ में रखा जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके और आला सुने, हज़रत। माशाल्लाह। और सुने, क्या बात है सैयद साहब, माशाल्लाह दो माशाल्लाह। 2 करोड़ रुपए के लोग मकान बनाते हैं, बनाते हैं। जी जी। एक साहब जब हम गोवा गए थे तो बोला 8 करोड़ का मकान है, आप कदम रख दीजिए। मैंने कहा मैं तो 2 पैसे का भी नहीं हूं। बहरहाल बोलेगा, जबरदस्ती चला गया मैं दुआ के लिए। 8 करोड़ का मकान, कितने मकान हैं मगर किसी मकान पे गिलाफ नहीं, पर्दा नहीं। और एक है खाने काबा। क्या है बोलो? सारे घरों से अच्छा घर, सारे मकानों से अच्छा मकान, जो अच्छा है, कीमती है, किसी पे गिलाफ पर्दा नहीं है सिवाय खाने काबा। माशाल्लाह माशाल्लाह। पर्दे वाली लड़कियां अपने आप को कमतर ना समझे, पर्दे वाली की कीमत ही अलग है यार। पर्दे वाली की कीमत, खुदा की कसम, अगर ये पर्दे वाली ना सैयदा फातिमा के तरीके पर आ जाए तो कोई तो हमारी बच्ची वली पैदा करेगी, कोई हाफिज कुरान पैदा करेगी। और अगर जिसको अपने हाथों से खाना बना के खिला देगी तो शराबी होगा, शराब छोड़ देगा, जुआरी होगा, जुआरी पर छोड़ देगा, खुराफाती होगा, खुराफात को छोड़ देगा, बेनमाजी होगा, इसके हाथ का खा लेगा तो नमाजी। वाह वाह वाह, माशाल्लाह सैयद साहब, बहुत खूब माशाल्लाह। पर्दे वाली लड़कियां शादी में अगर जाए तो पर्दा ओढ़ के, ताकि इन बेपर्दा छक्कों को, लड़कियां भी छक्का है वो, इन बेपर्दा छक्की, अरे वो नाचने वाली नचनिया, आधा आधा जिस्म दिख, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं हमारे सामने। बोलो है क्या? तो तू उनसे अपने आप को कमतर नहीं, तू पर्दा ओढ़ के जा और दिखा और बता दे मुसलमानों की शादी है, नबी की बेटी की तरीके पर कौन है और बम्बई की फिल्में बनाने वाली के तरीके। बात है हजरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बच्चियों ने अगर साथ दिया तो इनकलाब पैदा कर देंगे। बेशक हक है सैयद साहब। जो बच्चियां आलिमा पढ़ रही, और अब तो ये अभी पता नहीं कितना, जब इन्होंने मदरसे की जगह ली थी तो मुझे लेके गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कितना बना है अभी मुझे हालात मालूम नहीं, बड़ा अच्छा इंतजाम मदरसियों, बच्चियों के मदरसे के लिए इंतजाम हो।
समझ रहे हैं? और कितने मदरसे जो आलिमा है वो अपने आप को कमतर ना समझे, जो पर्दे में रह रही वो ये ना समझे उसने अगर 2 लाख के कपड़े पहन लिए गुम्फे उम्फे निकाल लिए और जिस्म, नाचने वाली औरतें लोग 10-10-20 हजार में खरीद के स्टेज लगा के रंडियों को नचवा देते। कभी किसी पर्दे वाली को भी नचवाया? आय हाय हाय, खुदा की कसम, सैयदा फातिमा क्या कहती हैं, अगर इजाजत हो तो बता दूं। हर औरत अपनी ख्वाहिश की चीज मांगती है नहीं मांगती? जी जी, हर औरत मांगती है। उसका शौहर अगर पूछे ना तो जो उसको पसंद हो, उसे अगर कपड़े पसंद हो तो कपड़े, उसे सोना चांदी पसंद हो सोना चांदी। बोलो होता नहीं होता? एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा के बीच में ऐसा मामला आ गया। मामला क्या है, सुनने की बात है ये। हजरत अली, हाँ बेटा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, हाँ बेटा, ओ चांद मेरा, सैयदा फातिमा घर में थी, हजरत अली आए तो जैसे ही फातिमा पे नजर पड़ी, फातिमा की नजर पड़ी, हजरत अली बोले अस्सलाम वालेकुम। फातिमा मुस्कुरा के बोली वालेकुम अस्सलाम, और आंचल उठा के बोली या अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। माशाअल्लाह, मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा। तुम अपने घर जाते हो तो ये तरीका रखते हो, बीबी को सलाम करते हो, ऐसा मौका देते हो जो वो तुम्हारे लिए दुआएं करे? नहीं करते हो। और अगर बीबी की नजर पड़े तो बीबी सलाम कर ले। हजरत अली आए, बिठाला, और जैसे ही बिठाला, प्याला जो था ना पानी का, जिंदगी के थोड़े लम्हे बता रहा हूं, प्याला जो था पानी का प्याला भर के लाई और ऐसे पेश कर दिया जैसे कि फूल पेश करते हैं। हजरत अली ने 3 सांसों में बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद अब अली हाथ उठा के कहते, ऐ अल्लाह मेरी फातिमा की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कैसा जोड़ा होगा यार, कैसा। हमारी बहन को भी ये तरीका मालूम नहीं, उल्टी बातें मालूम है। अगर गुस्से में आ रहा ना तो ऐसी बातें करेगी कि तलाक दे दो। ऐसा काम करेगी या तो अम्मा की बुराई या अब्बा की बुराई, कुछ नहीं निकलेगा, चप्पल निकाल के बच्चों की धुनाई। अब बच्चे चक्कर में हैं यार, अम्मी अब्बी की लड़ाई हो रही है, सर्विस हमारी हो रही है। बस सोचने की बात है। मगर सुनो, दोनों की तरफ से होता है। अगर ये तरीका अपना लो ना तो कभी तलाक का मौका नहीं आएगा। अब दोनों, हजरत अली ने बिठा लिया फातिमा को, प्यार भरी बातें होने लगी। अली प्यार में आके बोले फातिमा तुम ये कपड़े पहनी हो, एक एक जोड़ी एक एक साल में पहने रहती हो, फट जाते हैं तो पेमत लगा के पहन लेती हो, मगर मुझसे तुमने कुछ नहीं मांगा, सूखी रोटी खाई, मेरे घर में कुछ नहीं मांगा, तुम्हारा इतना ऊंचा मकाम है फिर भी तुमने अपने कुछ नहीं मांगा। आज मैं चाहता हूं मुझसे जो तुम्हें पसंद हो, जो पसंद हो वो कुछ ना कुछ मांग लो। अब नबी की बेटी को पसंद क्या था वो तुम अपने घर में जाके बता दियो। नबी की बेटी को पसंद क्या था यार। ये बच्चियों को, तुम क्या बच्चियों को बताओगे, तुमने तो पहले ही मोबाइल दे रखे। रिपोर्टें मिल रही है कि फलां की लड़की हिंदू के साथ भाग गई, उसने कोर्ट मैरिज कर लिया, उसने अपना मजहब बदल लिया। तुम इतने बेकार निकले, इतने बेकार, तुम अपने बच्चों के ईमान को नहीं बचा पा रहे। इतने बेकार हो गए, इतने बुज़दिल हो गए तुम। और ये कैसी मुसलमान की शक्ल, एक भंगी के मुंह में जब शादी होगी तो मुंह में मुंह जाता। आप सोचोगे हजरत कैसी बात कर रहे हैं। एक मुसलमान की बच्ची अपने ऊपर नापाक इंसान को हाथ मर जाएगी, अगर कभी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाएगी। बेशक मेरी बच्चियां सुन ले, ये जो फैशनीले कपड़े ना आग लगा देना इनमें। और फरीदपुर की बच्चियों बता देना अपने भाइयों को, दुआएं दे, कमेटी वालों ने जलसा कराया था, शायर साहब ने मेहनतें की हैं, ये सारे लोगों ने हमें पैगाम मिल गया,
हम नाचने वालों की तरह, हमें उनसे कोई ताल्लुक नहीं। बेशक। हम तो हुसैन की बेटी की तरह, वाह, वाह, हुसैन वाह। की बहन की तरह, हुसैन की माँ की तरह वाह, कपड़े वाह। पहनेंगे और दुनिया को रोशन करेंगे। इंशाअल्लाह। वाह वाह सैयद साहब माशाअल्लाह। फेंक देना लेंगे क्या बात गरारे है। शरारे, कोई तुम्हारा फोटो खींचने शादियों में लात मार देना, क्या और बात है। अपने भाई से नचकइये से कह देना कि तू चौराहे पे बैठ के नाच ले, भीख मांग ले, मगर तुझे शर्म आया, गैरत है, वाह, वाह। तू अपनी गैरत बेच के खा गया, कम से कम अपने भाई बहन की शर्म कर ले, उसके सामने दुपट्टा डाल देना, ले इसमें आग लगा। सैयद साहब बहुत शानदार बयान चल रहा है माशाअल्लाह बच्चियों, माशाअल्लाह। बच्चियों, अगर तुमने ये दिन दिखा दिया तो सही बता रहा हूं, तुम्हें वो दिन दूर नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआएं करूं। बेशक बहुत खूब। तुम मुबल्लिगा बनोगी, इंशाअल्लाह। कामयाब बनोगी। इस्लाम की शहजादियों का इतना हक है, इस्लाम में इतना हक है, वो छोटे छोटे बच्चों को इसलिए जंग में भेजती थी, लड़ भी नहीं पाते थे तो ढाल की जगह काम तो करेंगे। यार क्या जज्बा था औरतों का, और आज तो नफ्स पे मर गई। बस कपड़े एक लड़की ने कैसे उल्टे सीधे पहन लिए, दो चार लड़कियों को जहन में फिट, ये बातें निकालो। कितनी लड़कियां जाकर के देखो, मिशन चल रहे हैं लोगों के, पहले नहीं सुना जाता था, अब बहुत उल्टा हो रहा है। जी हज़रत। अपने आप को संभालना होगा, अपने आप को उस रास्ते से हटाना होगा। अब सैयदा फातिमा और हजरत अली की बात चल रही थी, कब मांगो, समझ में आ रही बात या नहीं, कब मांगो। हजरत अली प्यार में बोले, फातिमा मुझे वो दिन याद है कि तुम 3 दिन भूखी रही, चेहरे पे खुश्की थी मगर मुस्कुरा रही थी। तेरी शादी हो गई है, तू अपने शौहर को कितना जलील कर रही है। तू अपने घर जाकर के अपने भाई को तू छोटी छोटी गलतियां अपने शौहर की बता देती है, अपनी सहेलियों को बता देती है, अपने माँ बाप को, वो बेचारा ससुराल में जा रहा है, एक कुत्ते की हैसियत से देखा जा रहा है, बिल्कुल हक है ये। एक जलील बनाया जा रहा, कोई कदर नहीं रही। हर घर में छोटी छोटी बातें होती हैं। तूने इतने खर्चे बढ़ा लिए, इतने खर्चे, अगर नहीं दे रहा तो पूरी ससुराल में उड़ गया कि इसका दामाद नंगा है, भूखा, कुछ कमाता नहीं, घर में पड़ा रहता, ये सारी चीजें उड़ गई, बेचारा कुछ बोलने का नहीं। तो कैसी इस्लाम की शहजादी, ये सारे ऐब निकाल के रख देती है। नबी की बेटी से ज्यादा मर्तबा तेरा, तेरे बाप नबी से ज्यादा ऊंचे। अल्लाह, सैयदा फातिमा एक दिन नमाज पढ़ रही थी, 3 दिन की भूखी थी। नमाज पढ़ते पढ़ते जिस्म पे थोड़ी कपकपाहट हो गई, थोड़ी सी कपकपाहट। मेरे आका आ गए, नबी देखने लगे मेरी फातिमा क्यों कपकपा रही। बैठे रहे, बड़ी प्यारी बेटी थी, आंखों में आंसू आ गए। फातिमा ने सलाम फेरा, देखा अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, संभल के उठा नहीं, उठी आगे को, बड़ी चक्कर आ गए, चक्कर आया। मेरे नबी ने अपनी बेटी को संभाला, कहा मेरे दिल के टुकड़े, मेरे जिगर, मेरी लाडली बेटी, क्या मामला, बोल, क्या तू अली से खुश नहीं है क्या? क्या अली के घर में परेशान है क्या? क्या बात है बेटी, बोल, क्या चाहिए तुझे? फातिमा बोली, बाबा अल्लाह का शुक्र है, बाबा अली बहुत अच्छे हैं। सारी छुपा गई, बाबा मैं अली के घर में खुश हूं, और तेरी इतनी सी होती है तो इतनी जड़ देती है ले जाकर। एक बात हो गई और घर पे उसको बिल्कुल कुत्ता बना दिया तू। कहा बाबा मैं, बाबा कोई बात नहीं। कहा बेटी मैं बाप हूं, बाप, तेरी माँ तो नहीं है ना, खदीजा गुजर चुकी थी। कहा तेरी माँ तो नहीं है। कहा बेटी मैं बाप हूं, मेरा दिल फट रहा, बता दो। कहा बाबा कोई बात नहीं है, मेरे अली ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। ये नहीं कहा मैं भूखी हूं,
ये कहा मेरे अली 3 दिन से भूखे हैं। समझ गए जब शौहर भूखा है तो बीबी भी भूखी होगी। कहा बेटी 3 दिन से आप लोगों ने नहीं खाया। कहा बाबा मैं अली से खुश हूं, 3 दिन से नहीं खाया। मेरे नबी ने जो माँ बाप अपनी बेटियों को गलत शय देते, दामादों से लड़ते झगड़ा करते और बिठा देते, झगड़े पैदा कर देते, मेरे नबी ने अली को डांटा नहीं, मेरे नबी ने कुछ नहीं कहा, हाथ उठाए और दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरी फातिमा को भूख से दूर कर दो। फातिमा कहती है वो दिन था, उसके बाद अगर मैंने 7 दिन भी खाना नहीं खाया तो मुझे कभी भूख ने नहीं सताया। अली कहने लगे, रो रहे अली, फातिमा तुम मेरे घर में 3-3 दिन भूखी रही ना, आज तो मुझसे मांग लो, क्या मांगती हो मांगो। नबी की बेटी ने क्या मांगा? फातिमा बोली अली मांग लो। कहा मांगो। तुम सोच रहे हो कि सोना चांदी मांगा हो, हमारी बच्चियों की मांग ही अलग है। शादी हो जाए शौहर कह दे तो या तो सोना मांगेगी चांदी मांगेगी, वरना पता नहीं उटक पटक क्या मांग लेगी। मगर नबी की बेटी की मांग अपने घरों तक पहुंचा दी। तुम लोगों ने ना इन कमेटी वाले बच्चों को आगे बढ़ा के ना जलसा कराया, तुम्हारे घरों में ना बहारें आ जाएंगी, बहारें। बेशक बेशक तुम्हारी जिंदगी ना रोशन हो जाएंगी, रोशन, अगर नबी की जिंदगी को अपना लिया और इन अल्लाह वालों की जिंदगी को अपना लिया तो। हजरत अली बोले फातिमा मांगो, फातिमा मांगो। अब फातिमा रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। अली ने यहां ठुड्डी पे हाथ रख के फातिमा का चेहरा उठाया, आंसू निकल रहे थे। अली ने आंसू पोंछे, कहा फातिमा कोई तकलीफ हो गई? फातिमा मेरी बात बुरी लग गई? तुम अपनी बीबी के दिल के हालात जानते हो? तुमने कभी सोचने की कोशिश की है कि मेरी बीबी क्या चाहती है? खाली गालियां ही बकने के हो तुम? खाली मारने तोड़ने के हो तुम? उसकी माँ उसका भाई अगर आ जाए और तुमसे वो चाय के टाइम कोई नाश्ते का सामान मंगा ले तो बुरबुराता हुआ जाता है, आ गए नंगे भिखारी कमीने कुत्ते, क्या क्या बकता हुआ जाता है। ये तेरी बीबी बन के रह सकती है? नौकरानी और बांदी बन के रह सकती है, मगर बीबी बन के नहीं रह। पहले दिल को जीतना पड़ेगा। कितने ऐसे हैं हजरत, वो बेचारी सीधी सादी लड़की, उसकी शादी हो गई, तुम्हारे घर में आ गई और तुम दूसरी से टच थे, तेरा मोबाइल अब तक उसी से चल गया, तेरी वीडियो कॉलिंग पकड़ी जा रही है। कई बच्चों का अब्बा हो गया फिर भी दूसरी औरतों को चूल्हों पे बैठा तू। कई बच्चों का बाप है फिर क्यों दूसरी औरतों से बातें कर रहा है? तू कभी दोस्तों में खाई है, कभी उधर खाई है, वो रात के 12 बजे तक भूखी है। शर्म आया, गैरत है कि नहीं? हिसाब नहीं देना है क्या इसका? घर चलाना नहीं आता, चलने में दुओ और कर्म को टटोलो। तुम वो अपनी मां को छोड़ के आई है, बाप को छोड़ के आई है, तुमने क्या छोड़ा? 20 साल तक वो अपने भाई के घर में रही, माँ बाप के घर में रही, उसकी चलती थी, उसके कहने से ये सब लगते थे, उसके कहने से कलर होता था, उसके कहने से चादरें आती थी। आज उसकी शादी होकर तुम्हारे घर में आ गई, उसके माँ को छोड़ने का, बाप को छोड़ने का, भाई को छोड़ने का कितना बड़ा दुख होगा, और तू आंगन में खड़े होकर गालियां बक रहा। बाज तो इतना बेवकूफ है, तमाचे मारता, जूता चप्पल मारता। तुम्हारी 2 साल 3 साल की बेटी के तमाचा मारे, तुम लड़ने को आ जाओगे। तुम्हारे घर में जो है वो किसी की 20 साल की बेटी, उसके दिल को टटोलो। तुम्हारी बेटी अगर इस जगह होती तो क्या होता? नबी का पैगाम ये नहीं है। जरा जरा गलती हो, गलती इंसान है, तुमसे कितनी गलतियां होती। औरतें भी ये बात समझ ले, दोनों पहलुओं से। अब फातिमा रोने लगी। अली ने यहां हाथ लगाया, हाथ लगाने के बाद फातिमा बोली, अली बोले फातिमा मेरी कोई बात बुरी लग गई? ऐ फातिमा बोलो ना, कहीं दर्द है, तकलीफ है, क्या हुआ फातिमा? फातिमा की हिचकियां बन गई और रो रो करके कहने लगी, अली मांग लू, मांग लू,
अली बोले मैं क्या कहूं फातिमा, मेरी जान मांगोगी हाजिर है, मेरे खून कह के कतरा मांगोगी हाजिर है। कहा फातिमा मांगो। फातिमा के आंसू पूछे तो फातिमा ने तख्त ताज नहीं मांगा, कपड़े लत्ते नहीं मांगे, सोना चांदी नहीं मांगा। अरे उनका तो मकाम इतना था, दुआ कर देती जन्नत से पका पकाया खाना आ जाता, पहाड़ को कह देती सोने का बन जा तो बन जाता, इशारा कर देती जन्नत से जेवरात आ जाए तो आ जाता। मगर क्या मांगा? मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, मेरी शहजादियों, मेरी बहनों, जो बड़ी हैं वो बड़ी बहनें, मेरी माएं, तुम्हें ये पैगाम इन्होंने बुलाया तो ये पैगाम दिल से देके जाता हूं, सीने से लगा लेना। नबी की बेटी ने क्या मांगा? नबी की बेटी ने, अली जो मुझे पसंद है वही मांगू। कहा मांगो? तो फातिमा रो के कह रही है मेरे सरताज, मेरे सरताज अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए। इंतकाल की बात कहां से आ गई? जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं। अली सख्ते में, फातिमा क्या कह रही है? काली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ऐसा करना, मेरा जनाजा दिन में नहीं रात में निकालना। बस सिर्फ मैं ये चाहती हूँ। अली बोले फातिमा क्यों चाहती हो? कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है जिसमें कि ये हो कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। हदीस शरीफ भी नहीं है जिसमें कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। इस्लाम की शहजादियों सुनो, फातिमा बोली अली आपने मेरी चाहत पूछी है, मेरी मर्जी पूछी है, नबी की बेटी क्या चाहती है, नबी की बेटी की क्या मर्जी है? फातिमा बोली अली मैंने इसलिए कहा है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी पर्दा करूंगी, पर्दा, बेपर्दा में किसी के सामने नहीं आऊंगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी गैर मर्द की अपने ऊपर नजर पड़ने नहीं दूंगी। अली मैं चाहती ये हूं जब तक जिंदा रहूं मैं हिफाजत करूं, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना, ताकि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की कफन ना पड़े। फातिमा को सबसे ज्यादा प्यार जो है वो किसी और से नहीं, वो पर्दे से है, पर्दे से। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरतुल्लाह मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। लाजवाब बयान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पर्दा मांगा, पर्दा। नबी की बेटी तुम्हें पैगाम देके गई, मेरी बच्चियों अपना लेना इसको, और मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआएं करके जाऊं, अल्लाह इस गांव में बहारें अता फरमा। आमीन आमीन मेरे मौला बच्चियों का नसीब अच्छा कर दे। आमीन आमीन जिन बच्चियों की शादी हो गई उनको उनके घर में खुशियां अता फरमा। आमीन आमीन इन नौजवानों की कमाई अता फरमा। आमीन आमीन। कमेटी वाले बच्चे, ये उलमा, शायर साहब, हजरत नाजिम साहब, जितने लोग हैं, इमाम साहब, कौन सा इमाम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, बुजुर्ग आलिम समझे, इमाम साहब, अल्लाह इन सब के इल्म अमल में बरकतें अता। आमीन आमीन। प्यारो तुमने ना मेरे नाना की महफिल सजाई। बस मैं आखिरी बात कह रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आगे प्रोग्राम आपका चले। अच्छे मुक़र्रिर जाना कोई नहीं, अच्छे शायर हैं, और नबी की महफिल में जितना बैठोगे ना उतनी ही रहमतों लूटोगे। क्या बात है हजरत। आज जो है ना किसी की अगर औलाद ना हो ना, मेरी बहनों सुनो, बच्चियों, बेटा अगर औलाद ना हो ना, आज फरियाद लेके बैठ जाइए, आका मौला नबी का सदका दे दे औलाद की शक्ल में। कोई बीमार हो, लाइलाज बीमार हो, दुआ कर लेना, मौला नबी का सदका दे दे शिफा की शक्ल में। अरे यार मांग के तो देखो। ये महफिलें बार बार नहीं आती, जब तक नाजिम साहब चलाएंगे तब तक चलेगी। बोलो इंशाअल्लाह। असल में मामला ये हुआ है, मुझे एक जगह और भी जाना है, तो मैं तो निकल जाऊंगा, कोई मुझसे मुसाफा भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे नाना की महफिल में बदनज़मी फैलाएं।
अल्लाह। और मैं जो अक्सर तकरीर में कहता हूँ, दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती ली जाती है। हक फरमाया सही साहब। कौम ऐसा, इन्होंने तो हमारे हुजूर सैयद शाहिद अली मियां साहब जमाना देखा है यार, इन्होंने वहां के टुकड़े खाए बेशक। और यही वजह, ये अक्सर उलमा, ये गुलाम मुर्तजा साहब, अक्सर ये सारे और हजरत भी, ये सारे उलमा हैं? अरे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बोलता हूँ, इंशाल्लाह बोलता हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहो। तवज्जो है ना, अल्लाह बरकत है। क्या बात है, माशाअल्लाह। अब मैं जो कह रहा था, नहीं कह रहा था यार, आका की पैदाइश पढ़ दूं। मेरे आका 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त दुनिया पर तशरीफ लाए। अब वो मीलाद पढ़ूंगा, वो मीलाद जो आका का मीलाद आका की मां ने पढ़ा। किसने पढ़ा बोलो यार? माँ को पता होता है ना कौन बच्चा शरारती है, कौन भोला है, कौन सीधा, सब होता है ना। अब मेरे नबी की माँ अपने बेटे को बयान करेंगी तो कितनी हकीकत और सच्ची बात होगी। नूरे मोहम्मद की बरकतें